तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्या स्टडी में। आइए हम लोग आज फिर से एक नई क्लास को शुरुआत करेंगे और बहुत ही शानदार के साथ आप लोग सबके बीच मैं बताने जा रहा हूं। कल हम लोग 12 नंबर देख लिए थे, आज हम लोग 13 नंबर का प्रश्न हल करेंगे और बहुत शानदार के साथ हल करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बनकर रहिएगा क्योंकि आप ही के स्टाइल में बताने वाले हैं भैया। तो देखिए कैसे। तो प्रश्न आपका है कि ऊपर शो कर रहा, देखिए कि एक गोले पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक गोले पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जो फिगर में आप देख सकते हैं। वहीं अगला लिखता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि मेजपोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो भैया प्रश्न जो है बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा धीरे रखिए और कॉपी कलम से ध्यान से, दिमाग इधर उधर जाना नहीं चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट पे जाना चाहिए। प्रश्न बहुत आसान है। तो देखिए अब हम लोग जो है ना समझते हैं थोड़ा बढ़िया से कि ये आपका एक डिजाइन है। तो किस डिजाइन किस पर है? वृत्त पर एक डिजाइन है और इसमें 6 डिजाइन है। देखिएगा, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 डिजाइन, 5 डिजाइन, 6 डिजाइन, 6 डिजाइन है। तो हमको इसी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, सिर्फ डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना और कोई चीज़ का क्षेत्रफल नहीं निकालना। जो डिजाइन साइड दिख रहा है इसका डिजाइन निकालना है। तो आइए हम लोग बहुत ही साधारण से बनाते हैं, बहुत एकदम जो है ना लॉजिक तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसको जो सबसे पहले हम लोग इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो करना क्या है, तो सबसे पहले जो है ना इसको आप जो है मिला दीजिए, एक दूसरे को क्या करना है, मिला देना है। अब क्या निकल गया कि यहाँ एक मिडिल पॉइंट में सब मिल गया ना। मिलने के बाद देखिए 1 2, चलिए यहाँ से नामांकन करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 त्रिभुज भी बन गया है। त्रिभुज बना है ना 6 त्रिभुज। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो हमको सिर्फ उस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ अगला देख सकते हैं कि आपका 6 समान डिजाइन बना हुआ जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसकी त्रिज्या जो है आपको कितना, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, यानी r बराबर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या। जो है ना हमको इसका थीटा पता नहीं है। अब बताइए बबुआ कि जो एक मिडिल पॉइंट जो होता है चारों तरफ का, कितने डिग्री कौन बनता है? इसको 0 नहीं समझना ना, वो समझना है। ये चारों ओर के एरिया को यहाँ से यहाँ अगर मान ले कितना डिग्री कौन बनेगा, तो चारों तरफ का जो कौन बनेगा, देखिए यहाँ से इतना होता है 180 और इधर से 180, तो कितना हो गया 360 डिग्री कौन बना ना पूरे का कितना सब 360 को। और 360 डिग्री जब कौन मेरा बन रहा है तो मेरे कितने को यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, 6 ठो। तो हमको सबको बांट देना है, बांटना मतलब भाग दे देना, भाग दे दो, यानी 360 को भाग दे देंगे 6 से, तो हमारा 6 के 36 यानी 60 डिग्री बनता है। तो हमारा मान कितना निकल गया थीटा का, 60 डिग्री निकल गया। कितना निकला, 60 डिग्री, याद रखिएगा। अब देखिए हम तो सबसे पहले इसको क्या है, त्रिभुज दिख रहा है ना। अब इसको हम लोग जो है ना थोड़ा सा हल करते हैं, एक फिगर के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा ये फिगर दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है ना। ये फिगर को देख पाते होंगे, ध्यान से देख लीजिए इस फिगर को, इस फिगर को देख लीजिए। हमको करना क्या है कि इस फिगर में जो डिजाइन मेरी बनी हुई चारों तरफ से और बीच में सिर्फ हमको डिजाइन का निकालना है। बीच वाले को क्या करना है, काट के हटा देना है। इसको क्या करना है, काट के हटा देना है। तो हटाएं कैसे हम लोग, देखिए चारों तरफ हम क्या क्या हटा रहे हैं। हमको ऐसे निकाल के इसको फेंक देना है। तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा ना, ये डिजाइन सिर्फ बचेगा। तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वृत्त में इस त्रिभुज को हटा देना है। जितने भी त्रिभुज दिख रहा है, 6 त्रिभुज है, 6 को भी हटा देना है। तो सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल 13 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपके प्रश्न में जो है ना थीटा का मान दे दिया, पाई का मान दिया होगा 22/7। तो 22/7 गुना करेंगे आर स्क्वायर, तो आर मेरा 28 है, तो 28 गुना 28 है ना, 7 चौक 28, 28 हो गया। तो 22 गुना 4 गुना 28 कर देंगे, कर लेते हैं। तो 28 गुना 4 करेंगे, कितना होगा, 8 16 8 24 8 चौक 32, 32 के 2 3 हासिल रह गया, 8 और 4 8 3 11, 112 के साथ फिर गुना कर देंगे 22 को, गुना करेंगे कितना, 2 दूना 4, 2 का ही 2 हो गया। फिर 2 दूना 4 है ना, 2 का ही 2 हम इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 4 6, इधर हो जाएगा 4 2, तो हमारे पास इतना हो जाएगा 2 4 6 4, इतना जो है ना आंसर क्या में होगा, सेंटीमीटर में इतना होगा। इसका आंसर अभी नहीं आया, ये मेरा सिर्फ अभी वृत्त का क्षेत्रफल निकला है। इसके बाद हमें जो निकालना है देख लीजिए, अभी सिर्फ वृत्त का निकला है, अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अब जो है ना समबाहु त्रिभुज का निकालते क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 है ना, भुजा स्क्वायर। इतना करेंगे। अब देख सकते हैं कि √3 का मान जो है ना आपका बुक में दिया हुआ है 1.7 है ना।
√3 का मान दिया हुआ है 1.7 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो 1.7/4 गुना भुजा आपका कितना हो जाएगा 28, है ना, गुना 28 कितना होगा 7 चौक 28, 7 बार में हो जाएगा, कट गया ना। तो हम लोग अब गुना करेंगे 1.7 गुना 7 गुना 28 कंप्लीट। अब इसको जो हम गुना करेंगे 28 सत्ते कितना होता है 196, 196 गुना का हो जाएगा 0.7। अगर इसको हम लोग गुना कर दें तो 333 दशमलव हमारा हो जाएगा 2, है ना, 333.2 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर आपका निकल गया इसका क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाने के बाद कितना त्रिभुज है, 6 त्रिभुज, इसलिए हमको करना क्या है कि 6 से गुना कर देना इसको। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम जो है मिटा देते हैं। छह त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 6 गुना एक ठो कितना निकला है 333.2, इसको अगर गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 6 दूना 12, 12 के 2 और 6 18 और 1 19 के 9, है ना, 6 18 19 के 9 और 6 18 और 1 19 हो गया। अब देखिए अब इसको हमको जो है ना क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो कितना अंक के बाद लगाना, 1 अंक के बाद, इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो इतना सेंटीमीटर इसका निकल गया ये। हाँ, यहाँ निकलने के बाद अब ये हमको 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया, यानी 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमको अब सिर्फ डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना, किसका क्षेत्रफल निकालना है, डिजाइन का। इसलिए अब जो है ना हमको डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से त्रिभुज को घटा देना, है ना। यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना है 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो 24 64 और माइनस लिखेंगे 19 इतना लिखेंगे, हाँ। अब इसको हमको जो है क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए 20 64, अब इसको हमको घटाना है। सबसे पहले बड़ी बात है कि हम यहाँ जो है ना घटाने के लिए हम सिंपल तरीके से आप लोग बताएंगे। 64 यानी इसको करेंगे 9 9 9 1 और दशमलव यहाँ 0 कर दीजिए, दशमलव यहाँ 2 कर दीजिए, है ना, घटाना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम क्या 0 में 2 घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या 10 में 2 घटेगा तो 8, एक लेंगे यहाँ 13, 13 में 9 गया तो 4 बचेगा, 15 में 9 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, बचेगा ना। अब हमारे बीच यहाँ कितना बच गया, यहाँ 13, 13 में 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बचेगा ना, इधर खत्म हो जाएगा। और 1 अंक के बाद दशमलव, तो हमारा जो यहाँ आंसर होगा 46 64 यानी 4.8 इतना सेंटीमीटर होगा। अब देखिए कि लगभग डिजाइन का तो क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन अब अगला सवाल जो मेरा कहता है कि अगला जो देखिए कहता है, इसमें कह रहा है कि 0.35 रुपया प्रति मीटर की दर से, है ना, डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात करना है। तो हमें जो लागत जो लग रहा है इसको बनाने में जो खर्च लग रहा है ना, कुल खर्च लिखते हैं हम डायरेक्ट, कुल खर्च तो कितना है 464.8 गुना कर देंगे कितना 0.36 और 35 है, 0.35 को गुना कर देंगे डायरेक्ट। और इसको जब हम गुना करेंगे तो मेरा जो है ना आंसर आ जाएगा, इसको आसानी से गुना कर दीजिए। देखिए इसको जब गुना करेंगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा कि 162 दशमलव जो है ना 68 यानी 68 इतना आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट मारिएगा। मैं फिर से इसको जो है ना लगभग अलग भाषाओं से इसको बनाने में हम प्रयास करेंगे और बनाएंगे भी, है ना। लगभग ये सवाल एक तरीके से नहीं बहुत तरीके से बनता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, और हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।